जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो आजकल क्या चल रहा है, मेरे पास बहुत से लोग पूछ करने के लिए आते हैं। तो जैसे हम लोग पूछ करते हैं, मैं रोज पूछ करता हूँ। जब मैं घर रहा, बागेश्वर जब रहा, अपने घर में जब रहा, मैं रोज पूछ करता हूँ, क्योंकि लोग रोज आते हैं परेशान होकर, दूर दूर से लोग आते हैं। पहली बार मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि आप लोग बिना फोन करे ना आए, क्योंकि मैं घर नहीं रहता। आप लोग बिना फोन करे ही आते हो, तो मैं घर में नहीं मिलता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको वापस जाना पड़ता है। आप फोन करिए, मेरे नंबर है, फोन करिए। जब मैं कहूँगा कि आप जो नज़दीक है, ठूकते हो बागेश्वर के नज़दीक जो रहते हैं वो तो ठीक है, जो दूर दूर से आ रहे हैं तो फिर उनको लौटना पड़ा। आप मुझे फ़ोन करिए, जब मैं बोलूँगा कि मैं आज घर हूँ, आप आइए तब आना। तो मैं रोज़ जब घर में रहता हूँ, रोज़ पूछ करता हूँ। जब हाँ इधर उधर रहा तो पूछ नहीं हो पाती। तो पूछ करने जब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पूछ में यही निकल रहा है कि आपके देवता बंधन हैं, और डंगरिया को बाध दिया गया है, और आपका जो कारोबार में जो परेशानी है, कारोबार बांध दे रहे हैं, और घर संबंधी जो घर भी बांध दे रहे हैं लोग। ज्यादातर पूछ में यही निकल रहा है कि आपका देवता बंद है, आपका पितृ बंद है, आपका घर बंद कर रखा है, बंदिश में डाल रखा है, और आपको कारोबार बंद कर रखा है। तो ये बहुत गलत बात है। ये कौन कर रहा है? गुरु लोग कर रहे हैं। अब अपनी मन से तो करेगा ही नहीं, कराने वाले हैं हम, करने वाला है गुरु। तो वो कराने वाला तो क्या क्या नहीं कराएगा, शर्म होनी चाहिए गुरु को। गुरु ने ये काम नहीं करना है, देवताओं को बंद कर दे रहे हैं। और जैसे किसी पे देव अवतार हो रहा है, अब इसमें यह भी हो रहा है, जैसे एक घर में दो देवता अवतार हो गए। ये केस मेरे बहुत आ रहे हैं। जैसे पुराने डांगर को देवता ने छोड़ दिया है, और नया डांगर जो है देव अवतार हो ले रहा है। तो पुराना डांगर को पता नहीं क्या गुस्सा आ जाता है, क्या हो जाता है उन्हें, वो या तो खुद बंद कर दे रहे हैं, या गुरु द्वारा बंद कर देते हैं। नए को फिर देवता अवतार नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है। और कहीं यह है कि परिवार में, बिरादरी में ये हो रहा है, भाई इसको ये देवता क्यों अवतार हुआ, देवता अवतार नहीं होना चाहिए। तो वो कुछ मंत्र तंत्र उल्टे काम करा रहे हैं, और उसका देवता बंद करा दे रहे हैं। जब किसी पे देवता अवतार जब होता है, एक बार तो देवता खिल के नाचता है, अच्छी बात है। जब देवता अवतार होता है, अच्छी बात है। जब देवता बंद करा देते हैं, तो देवता जब बंद हो जाएगा, आपका शरीर बच जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी। किसको होगी? घोड़े को होगी। देवता आपके शरीर में है, आपके कण कण, रोम रोम में है, आपके हृदय में, आपके मन में है देवता। क्योंकि देवता ने आपको चुन लिया है, आपको घोड़ा बना दिया, तो देवता आपके साथ है। देवता बंधन में, तो आप भी बंधन में हो, तो घोड़ा भी बंधन में हो जाता है। तो घोड़े को देवता का असर घोड़े को होगा। घोड़े को बंधन है, तो घोड़े को भी परेशान होगी, तो घोड़े को परेशान हो जाएगी। तो उखेल कराना जरूरी होता है। तो जब ये परेशानी होती है, तो हमने जागर लगाना चाहिए घर पे। पूछ भी करिए, अच्छी बात है। तो गुरु से कहिए कि पूछ करिए, और घर पे जागर अवतार करिए। क्योंकि घर का देवता बंधन है, नाचेगा नहीं, नाचेगा तो उल्टी सुल्टी बात बताएगा। पहले उस पर देव अवतार होगा ही नहीं अच्छे से। तो बाहर का डांगर लाइए, तो अपने देवता को उखेल जरूर करिए। अब उखेल कैसे करना है बताऊं मैं आपको। अब जैसे गुरु बाहर से आया, गुरु का काम है, देवता का काम है बताना। देवता बताएगा गुरु ये ऐसे ऐसे बंद है, उखेल करना है। कभी कभी तो ठीक है, देव भी उखेल कर सकता है, जिस पे देव अवतार होगा वो भी उखेल करता है कभी कभी। कई जगह मैंने देखा है कि देव अवतार होगा, वो सारे देवता के बंधन खोल देगा, और घोड़े के बंधन खोल जाएगा, देवता खुल जाएगा। कई जगह ऐसा होता है देवता से भी बंधन नहीं खुलता है, क्योंकि इसमें गुरु की लगी होती है। तो गुरु देवता जो डांगर होता है, या देव अवतार जिस पे होता है, वो कहता है गुरु ये देवता ऐसे ऐसे बंद है, ऐसे ऐसे उखेल करना है। अब उखेल कहाँ से करना है, गुरु बताएगा कि इसे कहाँ बंद करा है। देवता बताएगा इसे कहाँ बंद करा है। शमशान में बंद करा है, पनाड़ में बंद करा है, चौपटिया में बंद करा है, उखोल में बंद करा है, शिमार में बंद करा है, या कहाँ बंद करा है। तो देवता से पूछना है हमने, तो वहां से उखेल करना है। क्योंकि शमशान में भी देवता पितर और ये चीजें बंद होती है। सात शमशान अठो पनाड़, सात शमशान के बराबर एक पनाड़ को माना गया है। पनाड़ जहाँ पर बर्तन मलते हैं। उखल और शिमार, चबटिया में जो है, ये लोग ये काम कर देते हैं, देवताओं को बंद कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, तो बंद कर देते हैं। तो वो बताया कि उखल से बंद करा, तो उखल से, पनाड़ से बंद करा तो पनाड़ से उखेल लगाना पड़ता है, शमशान से उखेल लगाना पड़ता है, तब देवता हमारे खुलते हैं। तो वो गुरु उखेलेगा।
तब उसमें जब बंद होते हैं तो गुरु की केल लगी होती है, गुरु की भाग लगती है, तो देवता को भी गुरु की माननी पड़ेगी। सिद्ध गुरु अगर कोई है तो देवता को भी बंद होना पड़ेगा गुरु आज्ञा में, तो देवता बंद हो जाते हैं। तो उखेल कैसे होगा? अब गुरु करेगा। जिस गुरु ने उल्टी केर मारी है, उखेल बंद करने में उल्टी केर पड़ती है, और सुल्टी करने में सुल्टी केर काट के आएगा। वो काटते केर को काटेगा, उसका तोड़। तो गुरु तोड़ जो है उसको तोड़ेगा, उसको काटेगा, तब देवताओं को खोलेगा। तो गुरु सही होने चाहिए तो उखेल जरूर होगा। अब गुरु उसके लिए उखेल करने के लिए क्या क्या मंगाएगा? 7 गाय का दूध, 7 गाय का गोंद, 4 धारे का पानी, 4 मूल का पानी, 7 घर की सरसों, 8 घर की राई, 7 घर का सतनस, 8 घर का करकट, और 7 घर की सिंदूर पिठाई। और फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु मंगाता है। तब गुरु उखेल का मंत्र होता है। तो उखेल का जो मंत्र होगा, तो गुरु उखेल मंत्र जब चलाएगा, अपने तप जप में बैठेगा और देवताओं को उखेल करेगा। देवता उखेल जरूर होंगे, लेकिन पता जरूर चलना है कि उखेल कहाँ से करना है और कहाँ पर बंद है। देवता बताएगा ठीक, तो जो गुरु पूछ करता है तो वो भी देखेगा कि कहाँ बंद है। शमशान में बंद है तो शमशान से उखेलना पड़ेगा, पनाड़ में बंद है तो पनाड़ से उखेलना पड़ेगा, चौबट्टी में, शिमार में, उखोल में, जहाँ भी देवता बंद है तो वहाँ से उखेल करना पड़ेगा, तब देवता का उखेल होगा, तब देवता के बंधन खोलेंगे। आजकल बहुत सारी समस्या है, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो यही निकल रहा कि उनके बंधन करें। तो देवता बंधन में पड़ जा रहे हैं आजकल, घोड़ा परेशान हो जा रहा है आजकल। तो ये कभी कभी परिवार के लोग भी कर देते हैं, कभी कभी गुरु के द्वारा भी कर देते हैं। गुरु ना लोभी हो गए कुछ गुरु, सब नहीं है, कुछ है। तो कुछ गुरु से करें कि यार गुरु जी ऐसा ऐसा करना है, उसका जो उसके बदल में देवता आ रहा है, जो डांगर में देवता आ रहा है, उसका देवता बंधन कर देना है, तुझे इतना इतना पैसा देंगे। तो गुरु कर दे रहा है पैसे के चक्कर में, उसका कारोबार बंद कर दे रहा है, उसका मकान बंद कर दे रहा है, उसका घर बंद कर दे रहा है, चलते फिरते लोगों को बंधन डाल दे रहे हैं आजकल के गुरु। क्योंकि आजकल के गुरु ज्यादा तंत्र वाले चल रहे हैं, तांत्रिक गुरु। उल्टा करना आ जा रहा है लेकिन सुल्टा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरु वह है जो सुल्टा करे, तो सुल्टा करना है कभी भी हो, उल्टा कभी नहीं। कराने वाले को भी दोष है, करने वाले को भी दोष है, बहुत गलत बात है। यह हमारे उत्तराखंड में बहुत चल रहा है हर लोग। और दूसरा चल रहा है देवताओं को भेजना, शमशानी विद्या द्वारा, उल्टी विद्या द्वारा देवताओं को भेज दे रहे हैं, शमशानी को भेज देते हैं। बुक्षाड़ी विद्या, शमशानी विद्या, बावनी विद्या है हमारे उत्तराखंड में। तो विद्या द्वारा किसी के घर में शमशानी भेज दे रहे हैं, किसी में शमशानी भैरव भेज दे रहे हैं, किसी में उल्टी के उल्टी मार करके किसी के घर में ये भेज दे रहे हैं, जादू टोना बना के या जादू का रूप रख के वो देवता आ जा रहा है आपके घर में, तब परेशानी हो रही है। तो इसका तोड़ है, गुरु ही तोड़ेगा उसको। उस गुरु भी सिद्ध होना चाहिए, यानी कि गुरु सुबह उठे दारू पिए और शाम दारू पिए, दिन भर दारू पिए, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, जो काम होने वाला होगा वो भी नहीं होगा फिर। तो आपको, और दूसरी बात, आप गुरु जरूर बनाइए। आपके घर में कुछ परेशानी होती है, गुरु तो हर इंसान का होना चाहिए, चाहे किसी पे देव आ रहा है तब भी गुरु होने चाहिए, देव नहीं आ रहा है तब भी गुरु होने चाहिए। बिना गुरु के अंधेरी रात है। जिस पे देव आ रहा है, डांगर जो है, तो उसका भी गुरु होना चाहिए। जिस पर कुछ नहीं है, भक्त है या कोई भी इंसान, उसका भी गुरु होना चाहिए। क्योंकि आपके घर में कुछ परेशानी हो रही है, तो आप अपना दुख सुख किससे कहोगे? गुरु से कहोगे, फोन तो करोगे कम से कम, तो उसको गुरु बनाओ एक को। तो गुरु जी ऐसी ऐसी समस्या हो गई, क्या क्या करो? गुरु सही नहीं करेगा, रास्ता तो बताएगा, राय तो देगा, तो गुरु जरूर बनाइए। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आपको गुरु जरूर बनाना है। आप ढूंढो, सही गुरु ढूंढो, और गुरु चाहे देव डांगर हो या जो जागर लगाता हो, जिसको ज्ञान है उसको गुरु बनाओ। जिसको आपको लगता है यार मुझे इसको गुरु बनाना चाहिए, तो उससे मिलिए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु शिक्षा लीजिए। उस गुरु को 2 रुपये दे दो गुरु भेंट, लेकिन गुरु जरूर बनाओ। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।